बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोले श्री जनक नंदिनी की जय। बोले श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। प्रेमियों, मैंने कहा कि अध्यात्म की कथा आपकी जीवन की समस्या का समाधान करने वाली है। तो हमने 4 नगर का वर्णन किया, लेकिन एक अयोध्या है जिसको देहाधिकार नगर कहा जाता है, और दूसरे देह नगर लंका है। देहाधिकार नगर क्यों अयोध्या को कहा गया? इसके राजा दशरथ हैं। और देह नगर जो कहा गया लंका को, उसका राजा दशमुख है। अब देखिएगा, अंतर यही है। दशरथ का तात्पर्य है जिसका रथ 10 दिशाओं में बेरोक टोक जाने वाला हो, कोई रोक न सकता हो। ये चक्रवर्ती सम्राट हैं। 10 दिशाओं में बिना रोक के जिनका रथ जाता हो। दूसरी बात, दशरथ, अब एक चीज जान लीजिए, दाशरथ 4 अक्षर है। दा से 10, सा से सहस्र, रा से रवि, था से थाक्यो। 10,000 सूरज की प्रभा, जिनके तेज, जिनके प्रताप, जिनके ऐश्वर्य से, जिनके प्रताप से लज्जित हो जाती हो, उसका नाम दशरथ है। दशरथ के साथ में 10 सूत्र हैं। जब तक 10 सूत्र नहीं होंगे तो निश्चित है उस दशरथ के यहां राम का अवतरण नहीं होगा, इसमें दो राय नहीं है। वो 10 सूत्र हैं। एक रथ नाम नहीं है, 2 रथ नाम नहीं है, 4 रथ नाम नहीं है, 8 रथ नाम नहीं है, 10 रथ नाम है। ये 10 सूत्र हैं दशरथ के साथ में। मैंने एक कथा में आपसे निवेदन किया था, हो सकता है ध्यान आप लोगों का न हो, तो फिर से जान लीजिए। एक रथ का नाम है पहला मनोरथ, दूसरे रथ धर्मरथ, तीसरा देवरथ, चौथा जीवन रथ, 5वां राम रथ, 6वां काम रथ, 7वां भगीरथ यानी पुरुषार्थ का रथ, 8वां स्वर्ग रथ, 9वां देह रथ और 10वां अभिरथ। अभिरथ माने दृढ़ संकल्प करने वाला, दृढ़ संकल्प करने का प्रतीक है अभिरथ। ये 10 रथ, यह 10 रथ जिसके पास में है, उसी दशरथ के यहां भगवान राम अवतार लेंगे या लेते हैं। यह दिमाग में रख लीजिए। यह रथों में निश्चित रूप से आपको ध्यान से, ध्यान पूर्वक कुछ न कुछ रथ को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। तो ये 10 रथ हैं। और देह नगर का जो शासक है वह भी 10 है, 9 नहीं है। वो भी इतना है कि अयोध्या के शासक रथ हैं। रथ नियंत्रण का विषय होता है, रथ को नियंत्रित किया जाता है। यह रथ है 10 रथ। और दूसरे देह नगर का जो शासक है उसका नाम है दशमुख। रावण का दूसरा नाम दशमुख था। तो 10 मुख कौन है उसके पास में? ये 10 सूत्र वहां भी लगा हुआ है। जब तक वो 10 सूत्र नहीं होगा तब तक वह भगवान राम के हाथ में, अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर जो हैं साकेत बिहारी राम के हाथ से नहीं मारा जाएगा। ब्रह्म सृष्टि लगी जहां तनुधारी,
रावण बस बरती नर नारी। ऐसा रावण है। तो वास्तव में ऐसा नहीं था, उसने एक चीज गलत कर दिया। अगर वह अपने गुरु को तौल न लिया होता अपने बाहों के बल पर, तो निश्चित है जीवन में न मालूम कितने लोग असफल हो जाते उसके सामने। भगवान को भी एक बार सोचना पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो आपके पास में बाट है और उसी को हल्का कर दीजिए तो आप कोई चीज तोल पाएंगे? जैसे एक कुंतल का बाट है, 50 किलो का बाट है, और आप उसको 1 किलो का, 2 किलो का कर लीजिए, आधा किलो का कर लीजिए, और आपके सामने 50 किलो आएगा तो उससे आप तोल पाएंगे? उसी तरीके से गुरु कहते हैं वजन को, वाट है वो। सो कौतुक शिव शैल उठावा। अब सीधे नहीं कह रहा है, कहा हर जगह तो हमारी विजय हो गई। और गुरु जी जिस पर्वत पर रहते हैं, अपने कैलाश पर, अपने तो स्वयं रहते हैं, उनका नंदी भी रहता है, उनकी अर्धांगिनी माता जी भी रहती हैं, और 2-2 पुत्र रहते हैं, और सबके बैठे हुए मैं कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। उसी दिन से रावण अपने जीवन में असफलता का ही मुंह देखते रह गया, कहीं सफल नहीं हुआ। जो बाट को ही, गुरु को ही छोटा कर देगा, जीवन में उसको सफलता नहीं मिल सकती है। तो ये तो रहे दशरथ। 10 मुख यह जो है, 10 सूत्र यहां भी लगा हुआ है। एक तो पहला मुख उसका है निंदा मुख। गौर कीजिएगा, ये 10 सूत्र हैं 10 मुख के साथ में। एक निंदा मुख है, दूसरा मुख मुखरता मुख है, और तीसरा जल्पना मुख है, और चौथा अहं गर्जन, अहंकार के साथ में गर्जना वाला मुख है, और 5वां प्रलाप मुख है, बड़ा प्रलाप करता था। 6वां असत्य मुख है, और 7वां दुर्मुख है, और 8वां ग्रास मुख है, और 9वां भीम रथ है, भीम मुख है। 9वां मुख उसका भीम मुख है। 10वां उसका कौन सा मुख है? वेद मुख। इस 10 मुख में केवल एक ही है वेद मुख, जो रावण को रावण बनाए हुए है, और 9 त्याज्य हैं। यह 9 त्याज्य हैं। इस 10 मुख में केवल एक मुख जो वेद मुख है, यही उसके पास में केवल एक मुख सत्य जगह पर अपनी है, क्योंकि वेदों का अध्ययन करने वाला था। और दूसरी बात, जब ब्रह्मा भी आते थे तो केवल वेद ही सुनाते थे। वेद पढ़े मुनि, वेद पढ़े मुनि सिद्धि सवित पूजावन रावण सो नित आवे। वेद पढ़न ब्रह्मा निति आवे, और दर्शन देन उमापति आवे। वेद मुख उसके पास में था, और वेद जहां होता है वह कल्याण ही करता है। आजीवन उत्तरोत्तर यह तरक्की ही करता गया। केवल एक मुख उसके पास में था, यही। और तो सभी अपराध कराने वाले, पाप कराने वाले, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार कराने वाले और मुख हैं से निकलता था। लेकिन एक मुख केवल इसकी रक्षा करने वाला वेद मुख था। तो वास्तव में 10 मुख का मतलब है मुख ग्रास का विषय होता है। किसका विषय होता है?
ग्रास का, और ग्रास में वहां कुछ है नहीं, सब केवल एक मुख वेद का है और 9 मुख उसके जो है बिल्कुल परम स्वतंत्र हैं। वहां तो ही है कि लंकावासी यहां रोक नहीं लगा पाया। वहां कहूं महिख मानुख धेनु खराज कल निशाचर भक्ष ही, और नियंत्रण भी उसके पास में कुछ नहीं है। नियंत्रण तो रथ में होता है, मुख में नहीं होता। जिसको जो पावे कह दिए, चाहे वो भक्त से भक्त ही क्यों ना हो। जैसे विभीषण थे, उन पर लात का प्रहार किया। अब यह देखें आप, देह नगर में भी देहाधिकार में तो श्री किशोरी जी हैं, भक्ति जिसको कहते हैं, पुत्र बधू के रूप में। और लंका में जब जाती हैं तो वहां भी हैं। कहां वह स्थान देता है? अशोक पादप के नीचे। पुत्री के रूप में जहां भक्ति रहती है, सेवा होती है, वहां अनिमादिक सुख संपदा वहां पड़ी रहती है। जैसे पुत्री के रूप में श्री मिथिला नगर में थी, पुत्र बधू के रूप में लंका में आई। यहां भी पूरी विराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलोक सजनी, अवधपुरी सोह यही भांति, और प्रभु ही मिलन आई जनुराती। भक्ति यहां पुत्र बधू के रूप में है। यही नहीं, संपूर्ण मानस के अंतर्गत 7 कांड हैं। 7 में अयोध्या नाम अइबे नहीं किया। कि हाँ, वहां जो कुछ भी हो नियंत्रित है, नियंत्रण का विषय है, देहाधिकार नगर है, जहां 10 सूत्रों के साथ महाराज दशरथ रहते हैं। इसलिए अयोध्या, अयोध्या का मतलब योद्धा, या जो चढ़ाई के करके जो पूरी कब्जे में न की जा सके, उसका नाम अयोध्या है। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कोसलाधीसा, और दिन प्रति सकल अयोध्या वहीं, अदेखी नगर विराग विसरावहीं। महर्षि नारद नारंग्यानंद दाती नारद, ऐसे महर्षि नारद जब अयोध्या में आते हैं, यही एक जगह अयोध्या लिखा हुआ है, संपूर्ण मानस में अयोध्या और कहीं नहीं है। दोहा, छंद, चौपाई, सोरठा कहीं नहीं है, केवल एक जगह अयोध्या है। तो दिन प्रति सकल रोज आते हैं सनकादिक, सनक सनंदन, संत कुमार सनातन, महर्षि नारद और मुनि लोग सरकार के दर्शन के लिए। और देख नगर विराग विसरावहीं, नगर को ही देख करके वैराग्य ही भूल जाता है। इतना प्रेम सिंधु उमड़ता है सरकार के दर्शन से कि जब हृदय में नहीं अमाता है तो नेत्रों के द्वारा छलकना शुरू कर देता है। ऐसी है वो अयोध्यापुरी। इसीलिए इनके स्वरूप को पहले हम जान लें। देहाधिकार नगर अयोध्या और देह नगर लंका, इन दोनों में भी भक्ति है। और जो जैसा सम्मान जहां जिस तरीके से पाती हैं, जहां भक्ति को पुत्र वधू के रूप में रखा जाता है, पुत्री के रूप में रखा जाता है, वहां संपूर्ण संपदा, 8 सिद्धि 9 निधियां महाराज वास किया करती हैं। और जहां अधिकार करने की चेष्टा हो जाती है देह नगर में, वहां ऐसे सब भस्म हो जाता है। राम विमुख
हाल तुम्हारा रहा न को कुल रोवन हारा। कहे वहां भक्ति रोती है। कृष्ण तनु शेष जटायक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। इसलिए जुगल सरकार, अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और भक्ति स्वरूपा श्री किशोरी जी के श्री चरणों में का सानिध्य रखते हुए सीताराम नाम जपना यह परम आवश्यक जीव के लिए है। और इसी से इस जीव का कल्याण होगा और फिर यही लोके सुखम भुक्त्वा, यहां सुख भोग करता हुआ है जीव और चांते सत्यपुरम जजो, और मरने के बाद में साकेत को जाता है और पुनर्जन्म न जायते, फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। बोली सियावर रामचंद्र की जय, बोली श्री जनक नंदिनी की जय, बोली श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, संपूर्ण श्रोता समाज की जय।